नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गुरु पूर्णिमा की कथा को सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहते थे। ये सभी शिष्य हर एक दिन बारी-बारी से गांव में भिक्षा लेने जाते थे। एक दिन एक शिष्य भोला भिक्षा लेने के लिए गया। उसने एक दरवाजा भिक्षा के लिए खटखटाया तो अंदर से एक तांत्रिक जैसा व्यक्ति बाहर आया और थोड़ा गुस्से में बोला कि ये कौन है जो कि मेरे दरवाजे पर किसी और का गुणगान कर रहा है। तब भोला बोला कि मेरे गुरुजी महाराज सर्वसमर्थ हैं। तांत्रिक को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और बोला, मेरे दरवाजे पर तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे दरवाजे पर आकर किसी और व्यक्ति की गुणगान कर रहा है। देखता हूँ तू जिसका गुणगान कर रहा है उसमें कितना सामर्थ है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कल सुबह होते ही इस दुनिया से चला जाएगा। कल तेरी मृत्यु हो जाएगी। भोला ये बात सुनकर तांत्रिक को एकटक देखता ही रह गया। गांव वाले आपस में कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी विफल नहीं होता है। भोला उदास होकर आश्रम की ओर चल दिया और सोचता रहा कि आज तो मेरा अंतिम दिन है। मेरा समय समाप्त हो गया है। जैसे ही वो आश्रम पहुंचा तो गुरुजी बोले कि ले आए भिक्षा। तब भोला बोला, हे गुरुदेव, भिक्षा में मैं अपनी मृत्यु लेकर आया हूँ। और पूरी बात गुरुदेव को बताई और खुद एक कोने में जाकर उदास होकर बैठ गया। इतने में गुरुदेव बोले कि चलो भोला, भोजन कर लेते हैं। भोला बोला कि हे गुरुदेव, मेरे शरीर में तो प्राण ही नहीं है और आप भोजन करने की बात कर रहे हैं। गुरुदेव बोले कि भोला अभी तो पूरी रात बाकी है, इतनी चिंता क्यों करते हो? चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इतना कहकर गुरुदेव सोने चले गए। सोते समय गुरुदेव बोले कि भोला, मेरे चरण दबाओ। बेचारा भोला रुआंसी मुंह करके गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव, जो भी मेरे जीवन के समय बचे हैं, मैं आपके चरणों की सेवा में बिताना चाहता हूँ। इतना कहकर भोला गुरुदेव के चरणों को दबाने लगा। गुरुदेव बोले कि भोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे चरण छोड़कर कभी मत जाना। इतना कहकर गुरुदेव सो गए। भोला पूरे मन से गुरुदेव का चरण दबाने लगा। रात का पहला पहर बीता तो तांत्रिक ने अपना श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी के हाथों में सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात से भरा एक पात्र लेकर भेजा। दरवाजे पर देवी प्रकट हो गई और भोला से कहने लगी कि इधर आओ, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से भरा पात्र ले जाओ। भोला बोला कि मुझे लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि मेरे चरण दबाते रहो, इसलिए आप क्षमा करें, मैं वहाँ नहीं आके ले सकता हूँ, आप स्वयं यहाँ आकर दे दीजिए। इतना सुनते ही वो देवी पुनः बोली कि नहीं नहीं, तुम्हें ही आकर इस पात्र को ले जाना होगा। तांत्रिक का पहला प्रयास असफल रहा। तांत्रिक दूसरा प्रयास किया और भोला अभी भी गुरुदेव के चरण दबा रहा था। तांत्रिक इस बार भोला के माँ का रूप बनाकर भेजा और दरवाजे से आवाज आई कि तुम कैसे हो बेटा? जब भोला दरवाजे की तरफ देखा तो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन बोला कि चलो, माँ के दर्शन हो गए, मरने से पहले माँ से मिल लूंगा। और जो भोला के माँ का रूप धारण करके आई थी, वो बोली कि बेटा, मेरे गले से लग जाओ, बहुत दिन हुए तुमसे मिले हुए।
भोला दोबारा वही बात बोला कि गुरुदेव के चरण दबा रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं आ सकता। इस तरह वो औरत भी चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीतने ही वाला था कि तांत्रिक एक यमदूत के रूप वाला एक राक्षस को भेजा और राक्षस दरवाजे तक आकर बोला कि तू चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। भोला बोला कि काल हो या फिर मृत्यु, मैं नहीं जाऊंगा। अगर मृत्यु भी आई है तो यहीं से आकर ले जाए, परंतु गुरु का चरण छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। फिर क्या, वो राक्षस भी चला गया। सुबह हुआ, सूर्य देव उगे, गुरुदेव भी जगे और बोले कि सुबह हो गई भोला। तो भोला बोला कि हाँ गुरुदेव, सुबह तो हो गई। इस पर गुरुदेव हंसते हुए बोले कि अरे, तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी। तुमने ही कहा था कि उस तांत्रिक का श्राप कभी भी विफल नहीं होता है। भोला बोला कि गुरुदेव, मैं अभी तक तो जीवित हूँ। अब मुझे रात की सारी घटना समझ में आ गई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम मेरे चरण को छोड़कर कभी मत जाना। भोला गुरुदेव की चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला कि जिसके सर पर गुरु का हाथ हो उसका काल भी कुछ नहीं कर सकता है। मृत्यु भी आएगी तो 10 बार सोचेगी। और इसके बाद जो है गुरु भोला को आशीर्वाद दिए। तो दोस्तों, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम मनुष्य के जीवन में गुरु का कितना महत्व है। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु होने ही चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जीवन का सही मार्गदर्शन हो सके। तो दोस्तों, ये थी गुरु पूर्णिमा की कथा। कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।